सुनिए, पिछले क्लास में हम लोग 1.2 को खत्म किए थे। यहाँ 1 कितना आ रहा है 3। और ये क्या कह रहा है, पहले एक परमीय समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को बनाते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए P ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। P ए स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। माने P कोई, शायद किताब में दिया है, P एक अभाज्य संख्या है, दिया है ना। P एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P ए को भी विभाजित करेगा जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है। सुनिए, P एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब हो गया जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, P एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर संख्या को विभाजित करता है, तो P ए को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब है 2 एक अभाज्य संख्या है जो 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16 को विभाजित करता है। 2 एक अभाज्य संख्या है जो 4 के वर्ग 16 को विभाजित अगर करता है तो 2 4 को भी करेगा। क्लियर बात है, सामने दिख भी रहा है कि 16 अगर 2 से कट रहा है, चाहे 16 को 2 विभाजित कर रहा है, तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। क्लियर है। अगर 2 एक अभाज्य संख्या है जो 3 के वर्ग 9 को विभाजित नहीं करता है, तो 2 3 को भी नहीं करेगा। बुझाया, समझ में आ रहा है मतलब क्या कहानी है। इस कहानी को समझने का कोशिश करिएगा। जो कि 3 एक अभाज्य संख्या है जो 6 के वर्ग 36 को अगर विभाजित करता है, अगर 3 6 के वर्ग 36 को विभाजित करता है तो 3 6 को भी करेगा, और नहीं करता है, इसके वर्ग को विभाजित नहीं करेगा तो इसको भी नहीं करेगा। बात खत्म, बुझा गया। तो इस थ्योरी में यही बात याद रखना है कि कोई एक संख्या अभाज्य है और वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, और नहीं करता है तो नहीं करेगा। इसका प्रूफ आपके सामने यही देख लेना है, इसी को समझ लेना है कि 3 एक संख्या है जो 9 के वर्ग 81 को, अगर 81 3 से कट जा रहा है, ठीक ना, तो 9 पक्का है 3 से कटेगा। 4 का यहाँ पे 5 का 5 एक संख्या है, 5 एक संख्या है जो क्या करता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। 5 एक संख्या है जो 10 के स्क्वायर 100 को विभाजित करता है, तो 5 10 को भी करेगा। और 10 के वर्ग को अगर विभाजित नहीं करेगा तो 10 को भी नहीं करेगा। सीधा सीधा बात यही है। किसी को कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अब चलिए भाई, क्वेश्चन आ गया है 1.3 का। क्या कह रहा है, सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सब कोई जानता है कि अपरिमेय ही है, लेकिन सिद्ध करके दिखाइए। ना होता एक आदमी मान लो चोर है, तो आप कहिए कि नहीं चोर है तो तनि सिद्ध करिए हम कैसे चोर हैं। वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, तो कह दीजिए। ऐसा होता है ना, मान लो जी कि छोटा एक बच्चा हो गया, अगर मान लो चीनी चुरा के खा लिया, उसकी मम्मी पकड़ ली, तो कोई चीनी खाया तो नहीं, चीनी खाया तो चलो माना तुमने चीनी नहीं खाया, तो मुंह खोलो। अगर मुंह में चीनी मिल गया तो तुम पकड़ा गया, है कि नहीं। चाहे मान लो कोई व्यक्ति चोरी किया है, अब उससे पूछा जा रहा है तुम चोरी किया है, वो कह रहे ना नहीं किए हैं, तो माना कि तुम चोरी नहीं किया, तो हाई वीडियो किसका है, चोरी करते हुए मिला है, तब तो पकड़ में आ जाएगा ना। तो ये √5 अपरिमेय है, ये चोर है, लेकिन कह रहा है कि बताइए ना कैसे सिद्ध करिए ना, कोई प्रूफ दिखाइए ना कि हम चोर हैं। बुझा रहा है। तो थोड़ा देर के लिए मानिए जगन कह रहे हैं कि माना कि तुम चोर नहीं हो, तो वीडियो किसका है। वही माना √5 एक परमीय संख्या है, ठीक है। सारे प्रोसेस में ही काम होगा। तो यहां कहेंगे सॉल्व में बच्चा, नींद किसी को नहीं आ रहा है ना बाबू, एकदम नींद को भगा दीजिए, दूर भगा दीजिए, मतलब बुलाइए हमको, सेवा का एक बार मौका दीजिए, दोबारा नींद आपके पास नहीं आएगा। हम वादा करते हैं कि नहीं आने देंगे, ठीक ना। ऐ सुनो, यदि संभव हो तो माना √5
एक परमीय संख्या है। बोलिए बाबू, एक परमीय संख्या है। यदि संभव हो तो माना √5 एक परमीय संख्या है। क्लियर है? तो जब 5 परमीय संख्या है तो कहेंगे इसलिए √5 बराबर P बटा Q, क्योंकि परमीय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। तो जब 5 परमीय है तो इसे P बटा Q के बराबर लिख सकते हैं। अब हई बात याद रखना, जो नीचे लिख रहे हैं पैराग्राफ चेंज करके अगला लाइन में लिखना है, जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सर इसका मतलब क्या होता है, हम बताते हैं। सह अभाज्य संख्या है तथा Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, माने बटा में 0 नहीं आना चाहिए। जब भी परमीय पढ़ रहे थे उस समय भी बात हम आपको बता रहे थे, याद आ रहा है? P और Q सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक वे संख्या जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो वह सहभाज्य होगा। बुझा रहा है? जैसे कि 2 और 3, ये दोनों एक से कटेगा, एक के अलावा किसी अन्य से नहीं ना कटेगा, ना कटेगा नु, तो ना कटेगा तो सहभाज्य होगा। एक के अलावा की ओर से ना कटेगा तो होगा, कट जाएगा तो नहीं होगा। जैसे कि 2 और 4, ये दोनों एक के अलावा 2 से कट जाएगा, तो एक के अलावा 2 से कट जाएगा तो सहभाज्य ना होगा। कट जाएगा तो नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो होगा। तो ये नहीं कट रहा है तो है। बुझा गया? तो सहभाज्य का मतलब हो गया P और Q एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रहे हैं। बात समझिए, ये गौर फरमाना है। यही बात आगे जाके जब गलत होगा तो हम कह देंगे ये 5 परमीय नहीं है बल्कि अपरमीय था, अपरमीय है, अपरमीय ही रहेगा। लेकिन अभी बात को हमारा गौर फरमाइएगा, अभी हमारा बात आप तक बढ़िया से नहीं पहुंचा है। √5 सब कोई जानता है कि सर अपरमीय है। हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि परमीय है, तो जब परमीय है तो परमीय जैसा एक मान समान दिया जाएगा। √5 को हमने P बटा Q के रूप में बराबर किया और कहा कि P और Q सहभाज्य है, मतलब यहां जो भी नंबर रहेगा ना वो इसके बराबर किए हैं, वह नंबर एक के अलावा दोनों संख्या एक से कटेगा, उसके अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। ये बात सब कोई मान लिया? सहभाज्य बुझा गया? आगे चलकर अगर P, अभी हम कह रहे हैं कि सहभाज्य, जैसे हम अभी यहां पे हैं, कोई कह रहे हैं कि मार्कर है, अब बहरिया निकले कहे ना मार्कर ना, तो किताब रहा, तू का कहब हमरा के? ए झूठा आदमी ना, बेमतलब का फालतू के बात करते हैं ना, कब वो कहीं और कुछ कहते हैं, कहीं और कुछ कहते हैं, कहिएगा ना तो ये बात माने झूठा जरूर कहिएगा। तो वे बात है, अभी हम कह रहे हैं कि P और Q सहभाज्य है, कुछ देर बाद धीरे धीरे आगे चलने के बाद पता चले कि नहीं ये दोनों सहभाज्य नहीं है, तो बात गलत हो जाएगा ना, झूठा बात हो जाएगा। झूठा कब होगा? क्या झूठा हो जाएगा? परमीय संख्या मानना झूठा हो जाएगा, तो लास्ट में कह देंगे यह अपरमीय संख्या है, काम खत्म। बुझाया? तो चलिए सर, तो हमने ये बात को दिमाग में रखना, हाई लाइन अगर आप छोड़ देते हैं तो आप सत्यानाश कर दिए इस क्वेश्चन का, एक को नंबर लायक नहीं रहा, 2 नंबर का बात है, छोड़ दीजिए। ठीक है? तो P और Q परमीय संख्या माने हैं तो एकदम धर्म बनता है, इसको P बटा Q के रूप में बराबर कर सकते हैं, तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है, माने P और Q एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। नजर रखिएगा आगे क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़े। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है अगला लाइन से। मान लो इस साइड में अगला 2 लाइन में लिखा गया, उसके बाद से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इसमें गुणा, अगर बटा में हम 1 मान सकते हैं, लेकिन आप होशियार बच्चा है, बिना मनले गुणा करिए। तो √5 में Q से √5Q बराबर बटा 1 में P से बाबू मेरे P हो जाएगा। सही है? अब यहां लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप कहोगे सर वर्ग काहे कर रहे हैं? वर्ग करेंगे तो रूटवा हट जाएगा, ठीक ना। आज जो है थ्योरिया पढ़ाए हैं ना, हे पे चिपका देंगे इनका क्या, और देखिए ना कैसे लग रहा है। तो वर्ग करने से किसी मान पर अंतर नहीं ना होता है। किसी भी समीकरण के दोनों तरफ अगर वर्ग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो उसके मान में कोनो चेंजिंग नहीं होता है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक बार हिंकर वर्ग होगा, √5P का स्क्वायर होगा, और एक तरफ यहाँ सॉरी ओ माय गॉड 5Q का स्क्वायर होगा, और बराबर में यहाँ P स्क्वायर होगा। बताइएगा
√5 का वर्ग बाबू 5 होता है, क्यू का क्यू स्क्वायर होता है और यहाँ पे पी स्क्वायर होता है। बोलिए ना, सही बात है। अब बताइए, यहां पे हम थोड़ा लिख के समझा रहे हैं आपको, है ना, फैले आप ही समझिएगा कि 5q² बराबर में का होची पी स्क्वायर। सही है, तो ये 5 गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो q² बराबर में p² बटा 5। एक मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? इससे हम ये चीज लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लेकिन हम समझेंगे यह बात कि 5 है ना जाएगा और क्या करेगा, p² को, जब p² के बट्टा में 5 चल गया तो p² को 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। बोलिए करेगा कि नहीं करेगा? तो इस स्टेटमेंट को देखकर 5 उधर गुणा में जाएगा तो p² को विभाजित करेगा। तो हम जानते हैं क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि 5 p² को विभाजित करता है, 5 p² को विभाजित करता है। बोलिए सही बात है कि नहीं बात है? इस स्टेटमेंट से ये बात सब किसी के मन में बात बैठ रहा है। 5 गुणा में बाबू है ना जाई तो भाग में हुई है ना, कह दिखा दिल बनी। अब p² ऊपर और 5 नीचे, अगर 5/2 का मतलब क्या होता है कि 5 को 2 विभाजित करता है। मतलब कटा माने इसको काटता है, कम अर्थ में काटेगा, 2.5 अर्थ में खत्म हो जाएगा। क्लियर है? माने बटा में आ गया तो उस ऊपर वाला को नीचे वाला विभाजित करता है। बात इतने बात दिमाग में रखिए, कौन दिक्कत? यहाँ पे स्थिति है जो 5 बट्टा में जाएगा। तो अभी जस्ट पढ़े हो, ये कोई संख्या है जो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो उस संख्या को भी करेगा। तो यहां सुनिए ना, जब 5 p² को विभाजित करता है तो इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित देगा। भाषा लिख रहे होंगे, भाषा पर ध्यान दीजिएगा, विभाजित करेगा। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में खूब साल पूछा है, बुझाया? 5 p² को विभाजित करता है इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा माने 5 p को विभाजित करेगा। हेजा का बात भइल, जो p और q एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा, माने p और q सहभाज्य है, यानी कि p और q को एक के अलावा कोई विभाजित नहीं कर सकता है। हेजा का हो गया, जो 5 p को विभाजित करने लगा यानी कि p 5 से विभाजित होने लगा। समझ में आ रहा है? हम आपको पढ़ाने लगे तो आप हमसे पढ़ने लगे। सही बात है? तो दोनों तो बतिया के न है, हम आपको पढ़ा रहे हैं चाहे आप हमसे पढ़ रहे हैं, बात तो एक है। तो यहां बात है 5 p को विभाजित कर रहा है या p 5 से विभाजित हो रहा है। हेजा क्या कहा गया था, जो p और q एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। लेकिन p है कमीना, देखो जिस मन टाइप का व्यक्ति है उस टाइप पर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है कि हम अपरिमेय थे, अपरिमेय माने हैं तो भुगतिए। बात तो झूठा होना ही है, बुझा रहा है? तो 5 p² को विभाजित करेगा। आधा बात झूठ हो चुका है, रह गया आधा बात। अबे 5 कुछ देर बाद q को विभाजित करने लगेगा तो कहेंगे 5 p और q दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परमीय संख्या है। हम गलत व्यक्ति को परमीय मान लिए, ये तो खानदानी अपरमीय था। हो गया? समझ में आ रहा है? बस यही बात समझना था, इसी बात को आप लोगों को ध्यान रखना था। सर आगे का बात बताइए। अब आगे का बात जानते क्या करेंगे? कहेंगे जब माना p बराबर में 5 के, सर ई क्या चीज है? देखिए, जिसको विभाजित करेगा, किसको किया है? p को, तो p बराबर मानना है। लक्ष्मी जी वैसे मत बैठिए, ठीक ना, आप वैसे मत बैठिए, आप सही बैठिए। 5 p को विभाजित, अबे नींद आने लगेगा ना, लक्ष्मी जी सो जाएंगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। इधर देखिए, 5 p को विभाजित करेगा तो p बराबर 5 के मानना है। आपको सर 5 के क्यों, हमको 7 के मानने का मन करेगा तो ना। जब 7 सिद्ध करे हो तो 7 के मानिएगा, 3 सिद्ध करना होगा तो 3 के मानिएगा, 2 सिद्ध करना होगा तो 2 के मानिएगा। हम 5 सिद्ध कर रहे हैं इसलिए 5 के मानेंगे। के मतलब कौशल कि एक कांस्टेंट है बाबू, तुम यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट तुम ले सकता है। 5c अपन नाम रख लो, 5d, 5r, 5q, जो आपको मन करे। फिलहाल हमको अच्छा लगता है इसलिए हम, समझ में आया? कोई दिक्कत? कैसे बताए ना? चलिए, तो 5 p बराबर कब ची
5 के। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? 5C मान सकते हैं भाई। 5C भी, लेकिन के आप हम जब पढ़ रहे थे तब से के मानते हैं, तो फिर क्यों इबरा बदलें, इसलिए 5 के रहने दो, बढ़े आगे। आगे देखो, अब आप यहां से नहीं, अब यहां पे उठाना, यहां पे आ जाना है, यहां पे वापस आइए। 5Q² यहां लिख दीजिए, सही है बच्चा। आप पी का मान कितना माने हो, तो हैजा रख दो, 5K² कर दो। कैसी है जो के स्क्वायर है, बुझा रहा है? 5Q², Q², अब पी का मान हमने 5Q माना, स्क्वायर है तो वहां भी उसका स्क्वायर। तो भाई देखिए 5Q², अब 5K का स्क्वायर करेंगे तो 25K²। बोलिए ना भाई, 5 से काटिए ना, 25 है। यहां होगा आपका Q² बराबर में 5K²। जरा इसको खूब गौर से घूर घूर के देखिए ना, ये क्या कर रहा है। इस बार सर यहां 5Q² और पी था, तो 5 इसके बट्टा में गया था। अब ये 5 किसके बट्टा में आएगा, Q² के, Q के ना, Q² के। तो यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए बबुआ, लिखना चाहिए चूंकि 5Q² को विभाजित करता है। सही बात है कि नहीं बात है, विभाजित करता है ए बाबू, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। बोलिए ना, विभाजित करेगा। 5Q को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। अब आप बताइए, यहां तक आके बताइए, हैजा कसमे वादे सब कुछ खाए जा रहे थे कि P और Q एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर P यहां 5 से कटने लगा, 5P को विभाजित करने लगा, मतलब P 5 से विभाजित होने लगा, और यहां 5Q को विभाजित करने लगा, इसका मतलब है Q 5 से विभाजित होने लगा। एक बात मतलब गलत हो गया कि नहीं हो गया? जब जिस व्यक्ति को जो जानते थे कि अपरमीय है, लेकिन दुनिया कहा कि सिद्ध करिए, तो हम कुछ समय के लिए परमीय माने, लेकिन परमीय के कॉन्सेप्ट पर कहां चला, नहीं चला ना, आगे चल के बदल गया। जिस टाइप का व्यक्ति था उस तरफ ही चला ही गया, वास्तव में अपरमीय था और अपरमीय ही इधर आ भी गया। तो लॉजिक क्या दिए हम, लॉजिक यही दिए कि हमने इसको मान लिया परमीय, सारा चाबी है जैसे है, जो इसको मन में उतार लिया वो समझ गया जो हाँ का चल रहा है। माना कि 5 परमीय है, अपरमीय था, है, रहेगा, लेकिन हमने परमीय माना, परमीय माना तो P बटा Q के बराबर किया और कहा P और Q सहभाज्य संख्या है, माने P और Q एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगा। लेकिन हैजा जात जात का हो गया, P 5 से भी कटने लगा और Q 5 से कटने लगा। यानी कि यहां हम बात अब लिखेंगे, जानते हो क्या लिखेंगे, चूंकि देखिएगा 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 देखिएगा, चूंकि है बाबू 5 P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ है, बोलो तो 5P तथा Q दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित। अतः अतः हमारा मानना और हमारा मानना गलत है कि √5 एक परमीय संख्या है। परमीय मानना गलत है ना बाबू, गलत है कि √5 एक परमीय संख्या है, अतः √5 एक अपरमीय संख्या है। हो गया सिद्ध, अतः √5 एक अपरमीय संख्या है। बोलो किसी को कोनो प्रॉब्लम, यही सारा सवाल सिद्ध होगा। √3 √7 √5 करिए दिए, √11 √13, जिसको सिद्ध करना हो यही सिद्ध होते चला जाएगा। नोट करिए, एगो अभी यहीं पे सिद्ध करवाते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। चलिए इसके आगे सवाल है, इसको हम बताएंगे कल, लेकिन उससे पहले आपको होमवर्क में हम इसी पे लिख देते हैं, ठीक है। आपको सिद्ध करके लाना है बाबू √2 में 2 के, आपको सिद्ध करना है √3 के,
आपको सिद्ध करना है रूट अंडर में 11 को, 7 को तो आप सिद्ध कर दिए ना, और आपको सिद्ध करना है रूट अंडर में 13 को। 4 को क्वेश्चन सिद्ध करके लाइएगा, ठीक है। और विशेष दिक्कत हो तो आराम से वीडियो में भी एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। समझ में आया है? चलिए भाई, वेरी गुड। का आज सर जी तो आए हैं।